तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोनाउन टेबल। ये जो प्रोनाउन टेबल है, ये आपको आगे चाहे आप कोई भी टॉपिक करेंगे, चाहे वो टेंस का करें, चाहे वो वॉइस का करें, चाहे वो रिपोर्टेड स्पीच का करें यानी नरेशन का, उसके अंदर हर जगह आपको ये काम आएगी प्रोनाउन टेबल या प्रोनाउन चार्ट। तो आज हम इसी को देखते हैं। सबसे पहले ये है सब्जेक्टिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस, ये है पजेसिव एडजेक्टिव, ये है पजेसिव प्रोनाउंस, ये हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, ये है सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस, ये है थर्ड पर्सन्स के प्रोनाउंस। जो ये पर्सन्स के प्रोनाउंस हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोनाउन टेबल है, ये हमारी पर्सनल प्रोनाउन टेबल है। पर्सनल प्रोनाउंस की ये टेबल है। सब्जेक्टिव केस वहीं पर प्रयोग होगा जहां पर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी कर्ता का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, यानी काम को करने वाला। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑब्जेक्ट की जगह पर। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म, यानी जिस पर किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं, यानी वहीं पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। प्रोनाउंस होते क्या हैं? जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। यह है पजेसिव एडजेक्टिव और यह है पजेसिव प्रोनाउन, यानी दोनों ही पजेसिव हैं, दोनों ही पजेसिव हैं। पजेसिव का मतलब क्या है? पजेसिव किससे बना है? पजेस से। पजेस, पजेस का मतलब क्या है? अधिकार करना या कब्जा करना, यानी पजेसिव का मतलब क्या हो गया? अधिकारात्मक। दोनों ही पजेसिव हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, यानी कि वक्ता, बोलने वाला। सेकंड पर्सन क्या होता है? लिसनर, लिसनर यानी कि श्रोता, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन क्या होता है? अदर्स, यानी अन्य, जिनके बारे में बात की जाए और जो वहां पर जरूरी नहीं है कि मौजूद हों, यानी स्पीकर, लिसनर और अदर्स। इसे हम हिंदी में उत्तम पुरुष, इसे मध्यम पुरुष और इसे अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होंगे? एक तो आई होता है और एक वी होता है सब्जेक्टिव केस के अंदर। तो इसको आप ऐसे याद करेंगे: आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, यू, योर, योर्स। ये सेकंड पर्सन का आ गया, यू, योर्स। इसी तरह थर्ड पर्सन के अंदर सब्जेक्टिव केस होगा ही, ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, पजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज और पजेसिव प्रोनाउन भी होगा हिज, यानी दोनों सेम ही होंगे। इसी तरह शी, हर, हर्स, इट्स, और यहां पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। दे, देम, देयर्स। एक बार फिर से देख लेते हैं: आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, यू, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट्स, दे, देम, देयर्स। आई जो है ये सिंगुलर यूज होता है, यानी एक वचन ही होता है हमेशा। वी जो है ये प्लूरल होता है। यू ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। कैसे होता है अभी देखते हैं। ही जो है ये सिंगुलर होता है, शी भी सिंगुलर होता है, इट भी सिंगुलर होता है, और दे जो है वो प्लूरल होता है। ही जो है ये मेल के लिए यूज होता है, शी जो है ये फीमेल के लिए यूज होता है, इट जो है ये नॉन लिविंग बींग्स के लिए यूज होता है, यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इट का। यू जो है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। एक बार इनकी हिंदी में मीनिंग और देख लेते हैं, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएंगे। आई का मतलब क्या होता है हिंदी में? मैं, मैंने भी होता है, मैंने। अगर भूतकाल है तो मैंने हो जाएगा। मी का मतलब क्या होगा? मुझे। माई का मेरा, माइन का मेरा, वी का हम या हमने, भूतकाल है तो हमने हो जाएगा। अस हमें, आर हमारा और आर्स भी हमारा। यू का मतलब होता है तुम या आप। ये वाला यू इसका मतलब होता है तुम्हें।
योर तुम्हारा, योर्स तुम्हारा, इसका भी तुम्हारा ही होता है। ही का वह या उसने, भूतकाल है तो उसने हो जाएगा, मेल के लिए प्रयोग किया जाएगा। हिम होता है उसे, हिज होता है उसका, और ये वाला हिज भी होता है उसका। शी होता है वह या उसने, हर होता है उससे, लेकिन ये वाला हर जो है इसका मतलब क्या होगा, उसका, और हर्ज भी उसका। इट होता है यह या इसने, कह सकते हैं भूतकाल में। इट, ये वाला इट होगा इसे, इट्स इसका। दे वे या फिर उन्होंने, उन्होंने। देम यानी उन्हें, देयर यानी उनका, देयर यानी उनका, और देयर्स भी उनका। जैसे कोई वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, जैसे आई लाइक दिस पेन, तो ये आई जो है सब्जेक्ट की तरह से प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए आई यहां पर सब्जेक्टिव केस है। मी, मुझे, जैसे यू लाइक मी, तो मी जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए मी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। माई, जैसे दिस इज माई पेन, अगर मैं ये बोलता हूँ दिस इज माई पेन, तो माई जो है यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव है। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, एक बार ये और देख लेते हैं। दोनों ही पोजेसिव हैं, लेकिन ये वाला एडजेक्टिव है और ये वाला प्रोनाउन है। एक तो मैं ये बोलूँ कि दिस इज़ माई पेन, और एक मैं ये बोलूँ कि दिस पेन इज़ माइन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। जैसे कि एक तो है दिस इज़ माई पेन, एक है दिस पेन इज़ माइन। इनमें क्या डिफरेंस है। माई पेन, माई के बाद में कोई ना कोई नाउन लगा हुआ है, लेकिन ये जो माइन है ये आज़ाद पंछी है। यानी जो एडजेक्टिव होता है, विशेषण, उसका मीनिंग क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। एनी वर्ड विच क्वालिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो माई है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद में जो प्रोनाउन पेन आया हुआ है उसको ये क्वालिफाई करता है कि यह मेरा पेन है, तेरा नहीं है, यह मेरा पेन है। तो इस पेन की विशेषता क्या है कि ये मेरा है, क्योंकि पेन जो है यहाँ पर नाउन है, और इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ये माई शब्द बता रहा है। माई वर्ड ये जो है पेन की विशेषता बता रहा है। पेन की विशेषता क्या है कि ये मेरा पेन है, इस वजह से ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको बोल दिया पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि अधिकार को भी बताता है। ये वाले जितने भी हैं सारे के सारे पजेशन वाले, ये अधिकार को बताते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये उनका है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, इस तरह से। लेकिन ये वाला जो है, यहाँ पर जो माइन आया हुआ है, दिस पेन इज माइन, ये जो माइन है ये आज़ाद पंछी है, इसके बाद में कोई नाउन नहीं जुड़ा हुआ। यह पेन मेरा है यह पेन मेरा है। तो यहाँ पर माइन का मतलब भी मेरा है, माई का मतलब भी मेरा है, लेकिन इसके बाद में कोई नाउन नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि ये वाला जो पेन नाउन था ये दिस के साथ में जुड़ गया है यहाँ पर, इसलिए इसको हमने बोल दिया पजेसिव प्रोनाउन, यानी अधिकारात्मक। सिर्फ ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है। इसके बाद में कोई नाउन नहीं आया हुआ, यानी ये वाला जो पजेसिव एडजेक्टिव है इसके बाद में हमेशा कोई ना कोई नाउन आया करता है, जिसको ये क्वालिफाई करता है, यानी जिसकी ये विशेषता बताता है, इसलिए इसको पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसके बाद में हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया कि दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, और दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। इसके बाद में कोई नाउन जुड़ा हुआ है, इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद में कोई नाउन नहीं जुड़ा हुआ, ये आजाद पंछी है, इसलिए इसका नाम है पॉजेसिव प्रोनाउन। लेकिन क्या इन दोनों का अर्थ एक जैसा है? नहीं, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, यानी तेरा पेन नहीं है, मेरा पेन है। और इसका मतलब क्या हुआ, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, यानी दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, यानी वो वाला पेन मेरा नहीं है, वो वाला तेरा है, तू रख। यानी ये वाला जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये वाला जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है।
संकेतात्मक, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? संकेतात्मक। ये संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है कि दिस इज माई पेन, ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए दिस जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है। सिर्फ जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है ये। लेकिन ये वाला जो दिस है, दिस पेन इज माइन, ये इस पेन की विशेषता बता रहा है। पेन जो है यहाँ पर नाउन है और इस नाउन की ये दिस जो है विशेषता बता रहा है कि ये वाला पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन, नोट दैट, कि ये वाला पेन मेरा है, वो वाला मेरा नहीं है, वो वाला तेरा है, तू रख सकता है। लेकिन यहाँ पर जो माई शब्द था ये भी वही काम कर रहा था कि दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, तेरा पेन नहीं है, ये मेरा है, मैं रखूंगा, तू थोड़ा ना रखेगा। और यहाँ पर क्या है? दिस पेन इज माइन, ये वाला मेरा है, ये वाला पेन मेरा है, वो वाला तेरा है, तू रख सकता है। यानी कि ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके बाद में नाउन आया हो जिसकी विशेषता बता रहा है। इस पेन की विशेषता क्या है कि ये वाला पेन, वो वाला नहीं, ये वाला पेन मेरा है। इस वजह से इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसका मीनिंग तो क्या हुआ कि दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, तेरा नहीं है। और दिस पेन इज माइन का मतलब क्या हो गया? ये पेन मेरा है, वो वाला मेरा नहीं है। यानी इनमें थोड़ा सा फर्क है। ये वाला दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये वाला दिस जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये वाला जो माई यहाँ पर आया हुआ है ये यहाँ से आया है, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये जो माइन है ये पजेसिव प्रोनाउन है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये याद रखना है, आई मी माई माइन, आई मी माई माइन, इस तरह से आपको याद रखना है। ये आपको आगे हर जगह काम आएंगे, चाहे आप इंग्लिश का कोई भी, ग्रामर का कोई भी टॉपिक करते हैं, हर जगह आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो इस चार्ट को आपको जो है अच्छे से याद रख लेना है। आई मी माई माइन, आई का मतलब मैंने भी हो सकता है। एक तो मैं ये कहता हूँ आई ईट एन एप्पल, और एक मैं ये कहता हूँ आई ईट एन एप्पल। इनमें क्या फ़र्क होगा? हिंदी में जब हम बोलेंगे आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ, यानी मैं। लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि मैंने एक सेब खाया, तब भी आई का आई ही रहेगा, यानी आई ईट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, तो वहाँ पर मैंने बोल दिया जाएगा। इतना ही फ़र्क है। यानी आई का मतलब मैं भी हो सकता है और मैंने भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, सिंगुलर है, आई हमेशा सिंगुलर ही होगा, प्लूरल तो ये हो नहीं सकता। वी जो है ये हमेशा प्लूरल ही होगा, यानी बहुवचन ही होगा। सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। हम या हमने, वी ईट एप्पल या वी ईट एप्पल्स, कुछ भी हो सकता है। हम या हमने, हम सेब खाते हैं, हमने सेब खाए, कुछ भी। अस, हमें, जैसे ही लाइक्स अस, वह हमें पसंद करता है। वी लाइक हिम, हम उसे पसंद करते हैं। ही लाइक्स अस, वह हमें पसंद करता है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आया, इस वजह से अस जो है ऑब्जेक्टिव केस है। ये सब्जेक्ट की जगह पर आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहे हैं। आर, दिस इज आर हाउस, दिस इज आर स्कूल, यह हमारा स्कूल है, यह हमारा घर है, कुछ भी हो सकता है। तो आर जो है इसके बाद में कोई ना कोई नाउन आया, जैसे कि आर हाउस, आर स्कूल, आर हॉस्टल, आर रेस्टोरेंट, कुछ भी, यह है हमारा स्कूल है। तो हमारा स्कूल, स्कूल इसके बाद में नाउन आया हुआ है, यानी स्कूल के ऊपर अधिकार किसका? पेन के ऊपर अधिकार किसका था? मेरा। उसी तरह से स्कूल के ऊपर अधिकार किसका? हमारा। और यहाँ पर बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? दिस स्कूल इज आर्स, यानी उस स्कूल वर्ड जो इसके साथ में जुड़ा हुआ था उसको हमने फ्री कर दिया। कई बार जो है मान लीजिए कि बोलते बोलते हमसे मुंह से ऐसे निकल गया कि दिस पेन, बोलना हम ये चाह रहे थे लेकिन ऐसे निकल गया दिस पेन, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि दिस पेन इज माइन। यानी पूरा करने के लिए ये पोजेसिव प्रोनाउन भी हमारा साथ दे सकता है, क्योंकि आजाद पंछी की तरह काम करता है। इसके बाद में कोई भी नाउन कभी नहीं आया करता, इसके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा, इसलिए इसको एडजेक्टिव कहा जाता है, जिसकी ये विशेषता बताता है। ये किसी की विशेषता नहीं बताता, ये सिंपल प्रोनाउन है। उसके बाद देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सब्जेक्टिव केस में एक ही होता है यू। जैसे इसमें दो दो आए हुए थे, इसमें चार आए हुए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही होता है यू। यू का मतलब होता है तुम या आप, तुम या आप। हिंदी में हम जब किसी को सम्मान देते हैं तो आप कह देते हैं, और नॉर्मली तुम तो कहते ही हैं किसी को भी। तो यू का मतलब क्या होता है? तुम या आप। और ये ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ये एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। जैसे कि एक तो मैं ये कहूँ, किसी एक व्यक्ति को कहूँ कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, एक व्यक्ति को बोला। लेकिन अगर मैं बहुत सारे लोगों को कहूँ आई लाइक यू ऑल, मैं तुम सभी को पसंद करता हूँ, आई लाइक यू यानी तुम सभी को पसंद करता हूँ, तब भी यू ही आएगा। यानी एक व्यक्ति को बोलूँ चाहे सभी को बोलूँ, ये यू है, यू ही आएगा वहाँ पर। आई लाइक यू यानी एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ये वाला यू और ये वाला यू, इनमें फ़र्क है। ये सब्जेक्ट की जगह पर आएगा
और ये वाला जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं। ये सब्जेक्ट की जगह पर, ये अगर सब्जेक्ट की जगह पर है तो तुम या आप होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो तुम्हें होगा। जैसे मैंने अभी बताया आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है। और ऐसे बोलें यू लाइक मी, तुम मुझे पसंद करते हो, तो तुम आया तुम। यू लाइक मी, तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया तो यू का मीनिंग हो जाएगा तुम्हें। स्पेलिंग दोनों की सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। हमें ये देखना है कि कौन सा किस जगह पर आया हुआ है। नाउन की जगह पर आते हैं प्रोनाउंस हमेशा, ये आपको पता ही है। योर, योर का मतलब क्या है? तुम्हारा। दिस इज योर पेन, दिस इज योर स्कूल, ये तुम्हारा स्कूल है। दिस स्कूल इज योर्स, यह स्कूल तुम्हारा है, ऐसे हो जाएगा। यानी इसके बाद में नाउन आएगा, इसके बाद में नहीं आएगा। इसी तरह से थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन जो है स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, जिससे बात कर रहे होते हैं, जो श्रोता होता है, लिसनर होता है, वो सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष यानी अदर्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता, जिसके बारे में हम सिर्फ चर्चा कर रहे होते हैं। वह, ही, वह मेल के लिए आता है, सिंगुलर होता है। ही, हिम, हिज। ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया, तो ही का मतलब उसने भी हो सकता है। ही लाइक्ड मी, वह मुझे पसंद करता था या उसने मुझे पसंद किया, ऐसे भी हो सकता है। हिम, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया। दिस इज हिज पेन, यह उसका पेन है, तो उसका हो गया, यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। दिस पेन इज हिज, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, यानी इसके बाद में नाउन नहीं आया। शी, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, वह या उसने बिल्कुल ही की तरह ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। शी जो है सिर्फ फीमेल के लिए आता है, इतना ही फर्क है। शी, हर, हर्स। अब इसमें जो है आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे एक तो मैं ये बोलता हूँ कि शी लाइक्स मी, आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन ये वाला जो हर है, ये दिखने में एक जैसे हैं, ये वाला हर और ये वाला हर, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि ये वाला जो हर है इसका मतलब क्या है? उसका, यानी ये अधिकार को बताता है। दिस इज हर पेन, दिस इज हर स्कूल, और दिस स्कूल इज हर्स, यह उसका विद्यालय है। यानी यहाँ पर जो स्कूल वर्ड था उसको हमने सेपरेट कर दिया। तो ये जो है दिखने में सेम है, लेकिन इनका मीनिंग टोटली डिफरेंट है। उसका यूज किस तरह से हुआ है वर्ड का, हमने ये देखना है, और ये तो डिफरेंट है ही। यहाँ पर ये दोनों सेम थे, दिखने में सेम है, मीनिंग भी सेम है, लेकिन अलग अलग जगह पर प्रयोग होंगे। इसके बाद में नाउन आएगा, इसके बाद में नहीं आएगा। इसी तरह से इट जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मनुष्य के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। निर्जीव चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट, यह या इसने, ये सब्जेक्टिव केस है। जैसे इट इज़ ए पेन, लेकिन कई बार पेड़ पौधों के लिए, जो कि साइंस के हिसाब से तो सजीव हैं, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। पेड़ पौधों के लिए, छोटे जानवरों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बेबीज़ के लिए भी इट का इस्तेमाल कर दिया जाता है इंग्लिश में। हालांकि वो सब सजीव हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो छोटे हैं और उनको निर्जीव की तरह से ट्रीट करते हुए एक तरह से उनके लिए भी इट लगा दिया जाता है। लेकिन नॉर्मल जो बड़े लोग हैं उनके लिए इट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। निर्जीव चीज़ों के लिए तो करते ही हैं, जैसे कि चौक है, डस्टर है, पेन है, पंखा है, कुछ भी है, मेज है, कुर्सी है, कुछ भी, इन सब के लिए तो इट का इस्तेमाल किया ही जाता है। ये वाला इट और ये वाला इट स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है। यह क्या था? यह है या इसने, लेकिन ये वाला क्या है? इससे। जैसे आई लाइक इट, मैं इससे पसंद करता हूँ, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया तो इट जो है इसका मीनिंग चेंज हो गया, इसे हो गया। तो आपने ये सारा ध्यान में रखना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा जो है पर्सन है, कौन सा प्रोनाउन कहाँ पर कैसे आएगा। इट्स, आई लाइक इट्स कलर, मैं इसके रंग को पसंद करता हूँ। इट्स के बाद में कलर आ गया, नाउन आ गया, तो उसने अधिकार को बता दिया कि भाई किसका रंग? इसका। तो रंग की विशेषता क्या होगी? इसका। तो इस वजह से एडजेक्टिव काम करेगा, अधिकार को तो बताएगा ही बताएगा। इट्स, यहाँ पर जो है इट्स का इस्तेमाल इस केस में नहीं किया जाता, ये ध्यान रखने वाली बात है। दे, ये प्लूरल है, ये तीनों के तीनों सिंगुलर थे, ये वाला अकेला प्लूरल है, थर्ड पर्सन है और प्लूरल है। जब हम आगे टेंसेस करेंगे तब इसका यूज आएगा, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। दे का मतलब क्या होता है? वे या उन्होंने। ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। जैसे दे लाइक मी, वे मुझे पसंद करते हैं। दे वेंट टू अमेरिका, वे अमेरिका चले गए, तो इस तरह से भी हो सकता है। दे एट एप्पल्स, उन्होंने सेब खाए, तो वे या उन्होंने अकॉर्डिंग टू सेंस यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा, थर्ड पर्सन है।
देम उन्हें, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक देम, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया तो देम हो गया। देयर अधिकार को बताएगा, इसके बाद में नाउन आएगा। जैसे आई लाइक देयर स्कूल, मैं उनके विद्यालय को पसंद करता हूँ, यानी उनका विद्यालय। देयर के बाद में नाउन आ गया स्कूल, स्कूल की विशेषता ये देयर वर्ड बता रहा है। ये जितने भी हैं सारे के सारे, इनका मतलब क्या होता है? अपना, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उनका, यानी सबका मतलब क्या है? अपना, अपने से संबंधित है, अधिकार को बताते हैं ये सारे के सारे। बस इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों ही पॉसेसिव हैं, इसके बाद में नाउन आएगा, इसके बाद में नहीं आएगा। बस सॉरी, इसके बाद में नाउन आएगा, इसके बाद में नहीं आएगा। जैसे दिस स्कूल इज़ देयर्स, इस देयर्स के बाद में स्कूल वर्ड नहीं आया, यानी यह विद्यालय उनका है। इसके बाद एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं हमारे, इनका प्रयोग कब कब किया जा सकता है। एक तो होता है लेट के बाद, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से एक प्रेपोजिशंस के बाद भी लेट का ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे लेट मी गो होम, लेट मी यानी मुझे घर जाने दो, इस लेट के बाद मी आया। लेट अस प्ले टुगेदर, आओ एक साथ खेलते हैं। तो यहाँ भी जो है लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का हमने प्रयोग किया। इसी तरह से प्रेपोजिशंस के बाद भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ये है, मान लीजिए दिस गिफ्ट इज फॉर फॉर यू, यह जो उपहार है ये तुम्हारे लिए है। तो फॉर के बाद जो है हमने यू का प्रयोग किया है, यह जो उपहार है ये तुम्हारे लिए है। इसी तरह से मान लीजिए द स्काई इज अबव अस, तो ये जो अस आया है अबव के बाद, प्रेपोजिशन के बाद, कि आसमान जो है वो हमारे ऊपर है। इसी तरह से मान लीजिए ये है ही सेट बाय मी, वह मेरे समीप बैठ गया। तो बाय के बाद जो है मी का प्रयोग, यानी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया है। यानी लेट और प्रेपोजिशंस के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है।